नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार। और अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप एक ऐसे बात पे भरोसा कर सकते हैं कि किसी देश के अंदर कोई जानवर, कोई पक्षी जैसे बकरी, खच्चर, घोड़ी, मुर्गी अगर वहाँ के लोगों से सुरक्षित नहीं है तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? अगर क्या हम आपसे पूछें कि कोई ऐसा भी इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में देश है जहाँ पे मरी हुई औरतों को कब्र से निकालकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की जाती है, तो क्या आपके पास आंसर है, हाँ कि ना? अगर हम आज के टाइम में बोले कि इस प्रकार के कंट्री का अस्तित्व हमारे इस पूरे के पूरे धरती पर एक ही है, उसका नाम है भिखारिस्तान, कटोरा खान या पाकिस्तान। वो सब इतना मानवता के नीचे गिर चुका है कि उसको लिए अब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जब वह मदरसा में पढ़ने जाता है उस टाइम उसको एक ही बातें बताई जाती हैं। वह बातें क्या होती है जी? वह बातें बताई जाती हैं कि तुम्हारा दिमाग के ढक्कन जो है उस पर बंद करके उस पर लॉक लगा दो और सिर्फ कुछ ही वर्ड अपने माइंड के अंदर डाल लो। जैसे एक जो पागल खोता का बच्चा होता है, बस उसी प्रकार से उन लोगों का भी दिमाग एक आसमानी किताब के अंदर उसमें से कुछ गिने चुने हुए वर्ड उनके माइंड में जाता है, बाकी सब कुछ उनके माइंड में कुछ नहीं जाता है। अभी अभी पाकिस्तान के अंदर से एक लेटर वायरल हो रहा है। अगर उस लेटर के हकीकत के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे तो उस लेटर के अंदर इतनी बेहद और शर्मनाक बातें लिखी हुई हैं जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री, वहाँ के पाकिस्तान के पोस्टर बॉय, एक बहुत ही अच्छा अपने ज़माने के क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान को ज़िंदगी में एक ही बार कोई चीज़ का अगर जीत मिला तो वह क्रिकेट के अंदर था। उसके बाद हालात ऐसी है कि भारत से उन्होंने 3 बार युद्ध किया, तीनों बार उन्होंने हार गए। हारा तो हारा, उन्होंने अपने देश के 2 टुकड़े भी करवा लिए। अब आप खुद सोच के देखिए कि जो एक खुशी थोड़ी बहुत जो मिलती है कि हमने कभी जीता है अपने जीवन में, वह खुशी क्या था जी? वह खुशी था कि वहाँ के जो खुशी के नाम पे वर्ल्ड कप जितवाया जिस बंदे ने पाकिस्तान के प्रथम पूरे पाकिस्तान में जो हर देश से कुछ पैसा अनुदान मांगकर वहाँ कैंसर अस्पताल जिन्होंने खोला। आज का हालात क्या है? आज का हालात है कि उस पूर्व प्राइम मिनिस्टर के साथ जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार किया गया। सोचिए, इतनी घिनौनी हरकत। यह सिर्फ सब उस लेटर के अंदर यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों अभी जो हैं वह रात में ये जो कैदी हैं इमरान खान नियाजी, इनको पाकिस्तान के जेल से आनंद फानन में वहाँ के मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन मिलिट्री हॉस्पिटल स्थिति को ज़्यादा क्रिटिकल देखते हुए वह अपने पास न रखने का डिसीजन लेती है और उनको फिर वहाँ से दूसरे वहाँ के सिटी के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ भेज दिया जाता है। वहाँ के डॉक्टरों ने ही इस लेटर को रिलीज किया है। अगर इस लेटर को रिलीज न किया जाता, अगर एमएच में ही इलाज होता तो यह बात बिल्कुल भी बाहर न आ पाती कि पाकिस्तान के
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके साथ जेल के अंदर उनसे बलात्कार किया गया। बताओ यार, तुम फौजियों को भी, वह 70 साल के व्यक्ति जिनको तुम 4 फौजियों ने, 2 फौजियों ने उनका हाथ पकड़ा, 2 फौजियों ने उनका पैर पकड़ा, मुंह पर कपड़ा बांधा और मार दिए। अरे कुछ तो शर्म करो। वहां के जेल में जब पूर्व प्रधानमंत्री सेफ नहीं हैं तो सोचिए कि बाकी जितने भी कैदी जाते होंगे। अभी अभी उससे भी ज़्यादा सोचने वाली ये विषय है कि बलूचिस्तान की उभरती हुई नेता महरंग बलोच पाकिस्तानी जेल के अंदर हैं और यह बार बार सूचना फ्लैश हो रहा है कि बलूचिस्तान के लोग बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट किया गया, साथ ही साथ उनके कपड़े फाड़े गए और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा उनको जेल के अंदर परेशान किया जा रहा है। तो आज विश्व को यह चिंता होनी चाहिए कि जब एक मर्द जब जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। अगर एक हम लोग दुश्मन देश की ओर देखें तब तो हम लोगों को लगता है कि क्या है, लेकिन अगर हम लोग सही मायने में समझने की इस चीज़ को अगर प्रयास करते हैं तो हमें इतना बेशरम, इतना बेहाया कभी भी लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं कि आखिर क्यों तुम लोगों ने इतना बेशरम की हदें पार कर रखी हैं। इतना जो जीवन में तुम लोग खोता हो गए हो, माइंड का दरवाज़ा बंद कर लिए हो। इस धरती पे तुम लोग सिर्फ खाने और बच्चा पैदा करने के लिए ही जन्म लिए हो क्या? अरे इमरान खान तुमको बच्चा दे देगा क्या? उसके साथ क्यों किया? बेशर्मो सोचो। पाकिस्तान के फौजियों, इमरान खान को तो दबा दिया तुम लोगों ने। आज पूरे विश्व को चाहिए कि जो भी बलूचिस्तान के महिलाएं, वहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, नवयुवक को ज़बरदस्ती जेल में डाला गया और उनके साथ भी क्या इसी सब प्रकार के कुकर्म किए गए, इसका पूरा देश मिलके जांच करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि पीटीआई के लोग जिसके नेता इमरान खान हैं, अरे तुम लोग तो चुल्लू भर पानी में डूब ही मरो। पीटीआई के लोगों, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ नेता के साथ, जो मेन नेता के साथ, तुम्हारे पोस्टर बॉय के साथ, तुम्हारे देश का अभी तक का एक खुशी देने वाला बंदा, वर्ल्ड कप जिताने वाला बंदा, तुम्हारे पाकिस्तान को कैंसर अस्पताल फर्स्ट देने वाला बंदा को तुम्हारे फौजी लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। और उनके अभी जो बलात्कार किए गए हैं तो उनको टेस्ट कराने के लिए HIV का, सिरोसिस का 10 प्रकार के टेस्ट, और उनको जो बताया जा रहा है जो मलबूहा होते हैं उसमें बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हुआ है, ब्लडिंग हुआ है, हालत अभी बहुत ख़राब है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा बहुत और वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले से इमरान खान के जो सिस्टर हैं वह मिलने की इजाज़त मांग रहे थे किसी से भी। पिछले जब से ये सब किया गया है, पिछले 4-5 दिनों से पाकिस्तान के किसी भी लोगों को इमरान खान से मिलने की इजाज़त न है, न तो उनको घर वालों को, न तो उनके सिस्टर को, न तो किसी भी स्टाफ को। तो सोचिए किस हालात में इमरान खान को रखा गया होगा। पीटीआई वालों, अरे तुम लोगों तो कहते थे कि इमरान खान मेरा रेड लाइन है, क्या हो गया तुम्हारा? चुल्लू भर पानी में डूब मरने की भी जगह तुम लोगों के पास है कि नहीं? निकलो, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ विद्रोह कर दो, आग लगा दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा जब तुम्हारे पार्टी का मेन नेता के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार किया जा सकता है। तो सोचो तुम लोग किस प्रकार से
आगे सरवाइव करोगे। सोचो, मैं फिर कहता हूँ, खड़े हो। पाकिस्तान के जो भी सेना अध्यक्ष, जेल के वार्डन, जेलर, सारे के सारे को खड़ा करके एक लाइन में, तुमको फिर जो करना है तुम खुद समझदार हो, करो। लेकिन अब तुम्हारा रेड ही लाइन क्रॉस नहीं हुआ, वहां भी रेड लाइन क्रॉस कर दिया। उठो, जागो। दोस्तों, आपसे यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजने का प्रयास कीजिए, शेयर लाइक कीजिए, ताकि यह वीडियो पाकिस्तान के पास पहुंच सके, पीटीआई के सपोर्टर के पास पहुंच सके और उन्हें पता चल सके कि हमें आगे क्या करना है। आप सभी लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कम से कम 2-4 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।